नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? कैसे तैयारी चल रही है? प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो अच्छे से अच्छे कंपटीशन के लिए काम करेगा। और वो आज लाया है प्यारे बच्चों हरित क्रांति। हरित क्रांति से अक्सर प्रश्न किसी भी कंपटीशन में पूछ लिया करता है कि हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति का प्रारंभ जो है कब हुआ था, हरित क्रांति का प्रारंभ विश्व में कब हुआ था और हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में कब हुआ था। हरित क्रांति के जो जनक है वो विश्व स्तर पर कौन है और हरित क्रांति के जनक जो है भारत में कौन है। ये सारा चीजें प्यारे बच्चों आज हम बताएंगे और डिस्कस करेंगे। ऐसा समझाएंगे कि आप लोगों को सीधे माइंड में ही ये जाएगा। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ये हमारा जो चैनल है जूनियर हाई स्कूल के लिए यानी 6 से 8 के लिए भी तैयारी कराता है, माध्यमिक इंटर कॉलेज यानी 10, 9, 10, 11, 12 का भी तैयारी कराता है और बहुत जल्द बीएससी का भी ये चैनल जो है प्रोग्राम लेके आ रहा है बहुत जल्द। फिलहाल जो है आज हम हरित क्रांति जो एक टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं और इसमें बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न को रखेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बिना देर लगाए हम ये समझ लेते हैं कि हरित क्रांति है क्या। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो यूपी टेट, सी टेट, पुलिस इत्यादि कॉम्पिटिशनों की तैयारी के लिए प्यारे बच्चों कर रहा है, उनके लिए ये है। तो आज जो है हम आपको बताएंगे कि हरित क्रांति जो है क्या होता है। सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में जानेंगे कि हरित क्रांति क्या है। तो प्यारे बच्चों ये हरित क्रांति का संबंध जो है फसलों के यानी खाद्यान्नों के उत्पादन से है। जो खाद्यान्न होता है, जो फसल होता है, उसके उत्पादन के लिए एक क्रांति आई, यानी परिवर्तन करने के लिए एक क्रांति आई, हरित क्रांति आई, जिसको हम बोलते हैं क्या, हरित क्रांति। तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम लिख सकते हैं कि हरित क्रांति, यहां लिखेंगे हरित क्रांति का संबंध, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे प्यारे बच्चों, खाद्यान्न उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से है। अब इस खाद्यान्न उत्पादन को हम अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि ये कभी कभी प्रश्न पूछ दिया करता है प्यारे बच्चों कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो किससे है प्यारे बच्चों, खाद्यान्न उत्पादन से। याद रखेंगे हरित क्रांति जब भी आया तो दिमाग में ये रहेगा ये फसलों के उत्पादन से है, खाद्यान्नों के उत्पादन से है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सरल और स्पष्ट शब्दों में यहां होगी पढ़ाई प्यारे बच्चों। तो ये हो गया। उसके बाद से हम लोग पहुंचेंगे प्यारे बच्चों, ये जितना टॉपिक लिखवाना है सब ये क्वेश्चन बनने वाला है, सारा क्वेश्चन है ये, इसका उत्तर हम उसी में दे रहे हैं। उसके बाद से हम हरित क्रांति का प्रारंभ के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों की हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ। तो लिखेंगे यहां हरित क्रांति का प्रारंभ। प्यारे बच्चों हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ, तो प्यारे बच्चों दोनों हम बताएंगे कि विश्व में कब प्रारंभ हुआ और अपने इंडिया में यानी भारत में कब हुआ। तो अब यहीं से दो हम निकाल लेते हैं एरो प्यारे बच्चों। तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ प्यारे बच्चों वो विश्व में यानी वर्ल्ड में, ये विश्व में कब हुआ, तो विश्व में हुआ ये सन 1960 ईस्वी में। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, यानी विश्व में कब हुआ ये 1960 ईस्वी में। और भारत में कब हुआ,
तो इसको भी यहां लिख देंगे। भारत में हुआ सन 1966, यानी कह सकते हैं कि 1966 और 67 के बीच हुआ, यानी 1966 और 67 में हुआ। 1966 और 67 में ये भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ, प्रारंभ हुआ। और किस फसल के साथ हुआ प्यारे बच्चों? तो यहां लिख देंगे खरीफ फसल के साथ हुआ प्यारे बच्चों। किससे? खरीफ फसलों के साथ हुआ। यहां लिखेंगे खरीफ फसल से। और प्यारे बच्चों आप तो जानते ही खरीफ फसल में क्या क्या आता है। धान आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, इस तरह से खरीफ फसल की श्रेणी में आता है। तो ये देख रहे हैं ना, हर पॉइंट ये क्वेश्चन है और उसका उत्तर यहां पर है। हर पॉइंट क्वेश्चन है। यानी हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। फिर से हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो विश्व स्तर पर देखें तो प्यारे बच्चे 1960 में हुआ था, और भारत में देखें तो 1966 और 67 के बीच हुआ था। और किस फसल से हुआ था? तो खरीफ फसल से हुआ था प्यारे बच्चों। अब यहां देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर पॉइंट में क्वेश्चन है और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा पढ़ाने का सिस्टम ऐसा है प्यारे बच्चों कि मेरा वीडियो को देखते ही ये सारा उत्तर, सारा प्रश्न आप लोगों के माइंड में फिट हो जाएगा। एक बार वीडियो देख लेंगे फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर किसी भी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं कह रहा हूं। अब हमने हरित क्रांति ये चैप्टर उठाया है, आज पूरा ऐसे कंप्लीट कराऊंगा कि फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बताइए इसमें से 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं? पहला क्वेश्चन खाद्यान्न उत्पाद, यानी हरित क्रांति जो है का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का प्रारंभ विश्व में 1960 में हुआ। एकदम रटवा रहे हैं प्यारे बच्चों, विश्व में 1960 में हुआ। भारत में सन 1966 और 67 में हुआ। और किस फसल के साथ हुआ? तो खरीफ फसल के साथ हुआ। क्लियर? अब हम यहां शुरू करेंगे प्यारे बच्चों कि जो हरित क्रांति का जनक है वो विश्व स्तर पर कौन है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन आज हम ऐसे रटवाएंगे, ऐसे दिमाग में ठोकेंगे प्यारे बच्चों कि वो भूलेगा नहीं वो, समझ जाइए। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ये ट्रिक का बाप है, लेकिन हम ट्रिक का दादा समझाएंगे यहां पे। यानी बाप का भी बाप है, ये ट्रिक का दादा है जो हम आज बताने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को क्या करेंगे? बहुत गौर से देखेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम विश्व स्तर पर देखेंगे तो लिखेंगे विश्व, यानी पूरा हम विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको मानते हैं प्यारे बच्चों? तो विश्व में हरित क्रांति का जो जनक होता है उन जनक का नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या है प्यारे बच्चों? नॉर्मन ई बोरलॉग दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? थोड़ा हम देख लें। हाँ, दिख तो रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो दिखने में, समझने में, तो प्यारे बच्चों कमेंट करेंगे, हम उसको सुधार कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहां ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। बोरलॉग, इसको याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? नॉर्मन ई बोरलॉग, हरित क्रांति का जनक, विश्व स्तर पर बात कर रहा हूं। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। अब यही प्यारे बच्चों नीचे, इसके जस्ट नीचे हम लिख देंगे
कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको मानते हैं प्यारे बच्चों? देख रहे हैं ना कैसा चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं और किस आधार पर लाए हैं। ऊपर से पूरा पढ़ेंगे और नीचे तक पढ़ेंगे तो पूरा हरित क्रांति कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी वीडियो में आज हम पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में, तो भारत में भी लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। और भारत में हरित क्रांति का जनक बताइए, किसी को याद हो तो किसको मानते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन को मानते हैं। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है प्यारे बच्चों। राइटिंग थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको मैनेज करेंगे जरूर, क्योंकि थोड़ा सा डाउन पड़ रहा है, झुक कर लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो खैर राइटिंग पर नहीं जाएंगे आप लोग, जो आज हम बता रहे हैं उस पर जाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों। तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। यानी भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। भाई एम एस धोनी का नाम जानते हैं आप लोग ना, वही एम एस से याद कर लेंगे, एम एस स्वामीनाथन। यानी स्वामीनाथन भी अगर याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। और बोरलॉग को याद रखेंगे विश्व स्तर पर तो याद हो जाएगा। तो ये बताइए, ये बातें क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसको जल्दी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए कि इसको हम रफ करके फिर आगे बढ़े। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम अगला प्रश्न इसी में लेकर आए, हरित क्रांति से ही प्रश्न लाए हैं। हम बताए थे प्यारे बच्चों कि पूरा हरित क्रांति हम एक ही वीडियो में 15 से 20 मिनट में कवर कर देंगे। तो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि विश्व में हरित क्रांति का जन्मस्थली कौन है? माने हरित क्रांति में, हरित क्रांति जब हुआ था तो विश्व में उसका जन्मस्थली कौन है? तो वो है प्यारे बच्चों मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, मैक्सिको। ये विश्व में हरित क्रांति का जन्मस्थली मैक्सिको है। और वहीं भारत की बात करें प्यारे बच्चों, एकदम क्रम से पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, एकदम क्रम से। तो यहां लिखेंगे कि भारत में हरित क्रांति का जन्मस्थली पंतनगर है प्यारे बच्चों। कौन नगर है? पंतनगर। याद रखेंगे। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, विश्व में हरित क्रांति का जन्मस्थली जो है मैक्सिको है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जन्मस्थली कौन है? कहां है? पंतनगर। मैक्सिको पंतनगर, मैक्सिको पंतनगर। क्लियर हुआ? अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हरित क्रांति के क्रम में ही हम ऐसे प्रश्नों को यहां रखेंगे जो आप लोग सोचे नहीं होंगे कि ऐसा प्रश्न भी होता है। अब अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति जब शुरू हुआ प्यारे बच्चों तो सर्वाधिक सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव किस फसल पर हुआ? ये हम लोग जानेंगे। आया ना प्रश्न? ऐसे प्रश्न आप लोग सोचे नहीं होंगे प्यारे बच्चे कि ऐसे प्रश्न भी होता है हरित क्रांति से रिलेटेड। लेकिन आज हम ऐसे अच्छे क्वेश्चन को चुन के लाए हैं और इसका आंसर लाइन रखेंगे यहाँ पे कि आप आश्चर्यचकित करेंगे। तो क्या हम लोग अगला पढ़ेंगे? अगला ये हम जानेंगे प्यारे बच्चों कि हरित क्रांति का जो सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव हुआ वो किस फसल पर हुआ। तो यहां लिखेंगे
हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव जो है प्यारे बच्चों वो किस फसल पर पड़ा, यानी हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं और धान पर पड़ा था प्यारे बच्चों। किस पर पड़ा था? गेहूं और धान। याद रहेगा? अरे भाई मुख्य भोजन हम लोग का यही न है, गेहूं होगा तो आटा मिलेगा, धान होगा तो चावल मिलेगा। तो याद रखेंगे कि हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं और धान पर। जबकि नकारात्मक प्रभाव भी तो हो सकता है प्यारे बच्चों। जबकि क्या होगा, यहां लिख देंगे हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा प्यारे बच्चों, तो दलहन और मोटे अनाज पर पड़ा प्यारे बच्चों। दलहन और मोटे अनाज। दलहन, जो दलहन है, जो दाल वाली फसलें हैं दलहन है, वो दलहन और मोटे अनाज जो मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, ऐसे अनाज जो है मोटे अनाज की श्रेणी में आता है, उस पर जो है हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जबकि हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव यानी पॉजिटिव प्रभाव गेहूं और धान पर पड़ा, और निगेटिव प्रभाव यानी निगेटिव इफेक्ट किस पर पड़ा है बच्चों, दलहन और मोटे अनाज पर। तो बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्वेश्चन कहां से बनता है और क्या क्या बन सकता है प्यारे बच्चों। ये समझ में आया? समझ में जरूर आया होगा। अब एक और अंतिम क्वेश्चन हम लेके यहां आप लोग के सामने आएंगे, और वो क्वेश्चन है कि भाई जब हरित क्रांति शुरू हुआ तो हमारे भारत में कौन ऐसे राज्य है, कौन कौन राज्य है जो ज्यादा लाभान्वित हुआ, माने वो राज्य ज्यादा लाभ उठाया? तो वो मात्र 3 ही राज्य है प्यारे बच्चों। जो पढ़े होंगे प्यारे बच्चों वो जानते हैं, जान गए होंगे कि सर क्या बताने वाले हैं। हमने ये कहा प्यारे बच्चों कि हरित क्रांति से लाभान्वित यानी एक लाभ लेने वाले कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो लाभान्वित हुए, और वो प्यारे बच्चों पंजाब है पहले नंबर पर, उसके बाद से हरियाणा है, और तब जाके हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यही भारत के 3 राज्य हैं जो क्या हुए, हरित क्रांति से लाभान्वित हुए, यानी लाभ उनको मिला, बहुत ज्यादा लाभान्वित हुए। बाकी सब थोड़ा बहुत लाभान्वित तो हुए ही, लेकिन यही 3 राज्य जो है क्रम से आप याद कर लेंगे, क्या, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी जरूर लगाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। हमने क्या बताया, हमने ये कहा कि हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाला भारत के राज्य, तो लिखिए हरित क्रांति से लाभान्वित होने वाले भारत के राज्य, और कौन कौन थे, तो वो था प्यारे बच्चों पंजाब, दिख रहा है प्यारे बच्चों, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी
उत्तर प्रदेश। तो बताइए ये सारा क्वेश्चन जबरदस्त है कि नहीं? हरित क्रांति से जितने रिलेटिव है, ये जितने क्वेश्चन बताए हैं उसका उत्तर बताए हैं प्यारे बच्चों, ये एकदम जबरदस्त है, एकदम दमदार है, धमाकेदार है प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, तो हरित क्रांति से जो भी रिलेटिव क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, फिर हम आगे आप लोगों के लिए लाएंगे क्रांति और संबंधित विषय। मतलब हरित क्रांति में कौन ऐसा क्रांति है, कौन कौन क्रांति जो है किस विषय से संबंधित है उसको हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए श्वेत क्रांति जो है किससे है? दूध उत्पादन से है। पीली क्रांति किससे है? सरसों या तिलहन के उत्पादन से है। ऐसे बहुत सारे क्रांति को लेकर आएंगे, प्रमुख क्रांतियों को, और उनसे संबंधित विषय लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए प्यारे बच्चों अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। अगर सपोर्ट आप देंगे तभी हम सेकेंड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सपोर्ट चाहिए प्यारे बच्चों। अगर इससे अच्छा क्वेश्चन और चाहिए, क्रांति से संबंधित जो भी प्रश्न चाहिए, वो हमारे अगली वीडियो का इंतजार करेंगे, यानी दूसरे भाग का इंतजार करेंगे। बस आप लोग लाइक कमेंट करके हमको ये बताइए कि हमारा वीडियो कैसे लगा और अगला वीडियो आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी तरह से अगला वीडियो चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर हमारे चैनल से आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो बने वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए, नोटिफिकेशन जाए। तो इसलिए सबसे पहले नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत बच्चे जुड़े और हम देख करके हमारे वीडियो का लाभ उठाएं। और फ्री में सारा ये मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चों, एक भी शुल्क नहीं, एक भी शुल्क नहीं। ये समझिए कि हम इसका कोई हम पेड कोर्स चला रहे हैं तो पेड कोर्स नहीं, कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं पेड कोर्स चलाएंगे बच्चों। ये हमारा चैलेंज है, एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी चैनल है, आप सर्च करके देख लेंगे। जीवन में कभी भी हम पेड कोर्स नहीं चलाएंगे, वो कोर्स चलेगा फ्री चलेगा प्यारे बच्चों, गरीबों के लिए चलेगा ये चैनल। बस आपका सपोर्ट चाहिए प्यारे बच्चों, सपोर्ट चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बस, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए कि वो हमारे चैनल से जुड़े। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।